नहीं चाहिए, क्योंकि नियम बदल गया, कानून बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है परेशानी हो, और अब आपको एक और नई एनओसी लेनी पड़ेगी, खासकर तब जब आप कोई मकान, फ्लैट या कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं, भले ही वो कमर्शियल संपत्ति हो, यानी कि दुकान भी यदि खरीद रहे हैं, क्योंकि फैसला कुछ ऐसा आया है जिसे अब आपके जेब पर भारी पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नए खरीदारों से बिजली का पिछला बकाया वसूल किया जा सकता है। यानी अब तक क्या होता था, हम कोई दुकान खरीदते थे, मकान खरीदते थे, फ्लैट खरीदते, कुछ भी खरीदते थे, बिजली का बकाया पता चला 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का बकाया है, और अब क्या करें? तो हम क्या कहते थे, हमें नहीं मालूम साहब, हमने तो नहीं रजिस्ट्री कराई है। अपन रजिस्ट्री ले जाके दिखाते थे, अधिकारी मान जाता था, छोड़ देता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिजली कंपनियां सख्त हो गई, उन्होंने कहा नहीं, आप भले ही मालिकाना हक बदल गया, लेकिन हम आपको बिजली का कनेक्शन नहीं देंगे, हम चालू नहीं करेंगे, जो कटी हुई बिजली वो कटी रहेगी। अब ऐसे में कुछ लोग हाईकोर्ट गए, इधर गए, कभी कभार उनके फैसले उनके पक्ष में भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर लाइन खींच दी है। अगर आपने मकान खरीदा है बॉस, अगर 40 लाख, 70 लाख, 2 करोड़ का अगर आप मकान खरीद सकते हो, तो आपको 2.5 लाख का बिल पिछला बकाया भी भरना पड़ेगा। आपने उससे नहीं लिया, ये आप जानो। तो बात सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है, इसका मतलब सारे बिलों पर बात आ गई। यानी अब आपको गैस के कनेक्शन का बिल की भी एनओसी लेनी पड़ेगी, जीरो कराना पड़ेगा उससे। पानी का बिल भी आपको जीरो कराना पड़ेगा, उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। बिजली के बिल की भी जीरो करा के एनओसी लेनी पड़ेगी, और एक नया कनेक्शन अपने नाम से लेना पड़ेगा, या कनेक्शन ट्रांसफर कराना पड़ेगा उसी समय, खरीदते समय। अगर नहीं होना होगा तो आपको मालूम चल जाएगा मामला यहाँ गड़बड़ है, ठीक है ना। अदरवाइज बाद में आप चक्कर काटते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो ये सभी जगह लागू होगा। और भी यदि कोई सरकारी ऐसा कनेक्शन है जो इसको आपने ले रखा है, तो आपको उसका बकाया भरना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें। पहले जो हवाई चलता था, अब वो नहीं चलने वाला, अब आपको पैसा भरना पड़ेगा। रजिस्ट्री में भी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहाँ लिखवा लीजिएगा, उसमें सिर्फ ऋण वगैरह लिखवाया जाता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखवाएगा किसी भी प्रकार का सरकारी बकाया अथवा प्राइवेट बकाया। आप सरकारी लिखवा लोगे, कल उसने बिजली का बिल नहीं भरा, अब दिल्ली में तो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, कहेगा वो तो प्राइवेट बकाया है, सरकारी है ही नहीं, देखो मेरी लाइन में तो, मेरी शर्तों में तो है ही नहीं, तो फंस जाओगे आप, है ना। इसलिए सरकारी अथवा निजी या किसी भी कंपनी का बकाया, किसी भी प्रकार का बकाया आपको ही देना होगा। वो सारी एनओसी करा के ही अब कुछ खरीदना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। नया खरीद रहे हो तो भी एनओसी ले लेना, कोई भरोसा नहीं होता आजकल नए का। पता चला बिल्डर ने तो एक टावर टांग दिया, उस टावर पे 2 करोड़ का बकाया है, बिजली कंपनी का भरा ही नहीं उसने, आपके पैसे से ही उसने घिसाई सब कर दिया, टाटा बाय बाय करके चल दिया बेच बाच के। तो कल आपकी बिजली कट जाएगी 2-4-6 महीने बाद, फिर आप परेशान घूमोगे और आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है ना। एनओसी ध्यान से लीजिएगा, डिपार्टमेंट से मिलती है एनओसी, बिल्डर से नहीं। बिल्डर प्राइवेट आदमी होता है ना, सरकार से एनओसी लीजिएगा कि इस पर कोई बकाया नहीं है, ठीक है। चलें आगे, आपके काम की बात तो हो गई, अब आगे चलते हैं। सही है, सारी जानकारी मिलती है, ऐसा तो नहीं कुछ छूट जाता है। हमने कहा ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बता दें, नहीं तो कल फिर रोगे हमने खरीद लिया, हमको पता ही नहीं। चलिए साहब आगे चलें और देखें। भारत का हाल जो है वो तो है